करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं मौसम की सब्ज़ी टिंडे गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है ये माशाल्लाह से, और गोश्त के साथ तो क्या ही कहने हैं इसके। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को पूरा फॉलो करें, एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना करें आप, ताकि आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो मैंने 1.5 किलो देसी टिंडे ले लिए हैं, ज़बरदस्त है। एक ही साइज़ के नरम वाले टिंडे देखकर लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इनकी दोनों तरफ से टेल काटते हुए इनका छिलका जो है अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से छिलका जो है इसका खुरच कर उतारते हैं, इसको कटिंग कर कर नहीं उतारते, क्योंकि ये बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। टिंडे आपने ज़बरदस्त से एक जैसे देख कर लेने हैं। देसी टिंडे जो नरम हों, पके हुए ना हों अंदर से, अगर बीज सख्त होंगे तो वो जो है आपकी सब्ज़ी मज़ेदार नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से मैं तमाम टिंडे जो हैं अपने वो पील ऑफ कर लिए हैं मैंने, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बहुत मोटी कटिंग नहीं करती इसकी, क्योंकि ये जब घुल कर बनते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुलते हुए बहुत मज़े के बनते हैं। अगर इनको मोटा मोटा कटिंग करेंगे तो सब्ज़ी मज़े की नहीं बनेगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी है, ये समर की सब्ज़ी, इसको एंजॉय करें। इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त। मैंने बड़ा गोश्त लिया है 1.25 किलो, जिसमें हड्डी वाला और चर्बी वाला गोल बोटी का मिक्स गोश्त है। बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त है हमने लिया है। हड्डी वाला भी जो है फ्लेवर के लिए होता है, और चर्बी भी इसके अंदर हो तो बहुत जायका देती है। माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा सा प्रेशर कुकर लिया है। उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे अपना सारा गोश्त, और अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें लिया है प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ की, और बारीक कतर लिए हैं प्याज जो स्लाइसेस में, और साथ में लिया है देसी लहसुन मैंने जो है छील लिया, और इसको अच्छी तरह से वॉश करके जो है 2 चम्मच भर कर मैंने लिया। बारीक लहसुन था तो मैंने चम्मच के हिसाब से ही 2 चम्मच देसी लहसुन जो है इसके अंदर शामिल कर लिया। अब हम 3 अदद टमाटर लेंगे। बड़े साइज़ के टमाटर हैं, करीब 200 ग्राम हो गए ये, और इनको 2 पीस में कटिंग करके हम इस गोश्त के ऊपर ही लगा लेंगे। साथ में 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन ½ kg पानी जो गोश्त को गलाने के लिए हमने शामिल किया है। और साथ में शामिल करेंगे पाउडर मसाले, जो हांडी में आम इस्तेमाल में आपके किचन में मौजूद मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, और साथ में लेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने। 1 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर लेंगे। दोनों किस्म की मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून पाउडर मिर्च और 1 टीस्पून हमने दड़ा मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून हमने हल्दी शामिल कर दिया है। अब हम इसको स्टीम देंगे अपने गोश्त को मिक्स करके अच्छी तरह से, ताकि ये जो पाउडर मसाले हैं बॉयल आने पर प्रेशर कुकर के ढक्कन के साथ ना चिपकें, इसलिए इनको पहले से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके इसको हम स्टीम देंगे। करीब आधा घंटा हम इसको स्टीम दे लेंगे। अगर आप खुले बर्तन में पकाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त को पकाएंगे, और तब आप इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे गलाने के लिए। लेकिन प्रेशर कुकर में जो है इसके लिए इतना ही पानी काफ़ी है। जब प्रेशर कुकर को बंद करने लगे तो इसके दोनों सुराहों को फूंक मार कर अच्छी तरह से देख लें, ताकि जो इसके सुराख हैं वो खुले हों। अब अगर बंद होंगे तो कुकर फट भी सकता है, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात किया करें। और विसल के चलने पर हम इसका टाइम नोट करेंगे। मीडियम आंच के ऊपर हम स्टीम देंगे करीब आधा घंटा से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अगर गोश्त बूढ़े जानवर का हो तो थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आधे घंटे के बाद मैंने देखकर खोला टाइम के हिसाब से,
कुकर को तो माशाल्लाह से गोश्त जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है, माशाल्लाह टेंडर है बिल्कुल। ये रेसिपी के लिए तैयार है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गला है और ना ही कच्चा है। टमाटर के छिलके हम चम्मच की मदद से रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये छिलके जो है निकल जाते हैं। इसी तरीके के साथ मैं सारे टमाटर्स के जो छिलके हैं वो उतार के इनको साइड पे निकाल दूँगी और अपने गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गल तो चुका है, हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और उसके लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा जो है अदरक का पेस्ट अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच, और साथ में शामिल करेंगे आयल तकरीबन 100 ml जो है इसके अंदर हम आयल शामिल कर देंगे। थोड़ा आयल शामिल करेंगे क्योंकि गोश्त जो है अपना आयल भी छोड़ता है, तो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। 100 ग्राम मैंने इसके अंदर आयल शामिल किया। 1 चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट जो है हम इस वक्त पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आप रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबकी हांडी जो है, सबकी जो सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार सी बने। और साथ ही साथ हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी शामिल करने से पहले हम ये जो गोश्त हम गला चुके हैं इसको हम अलहदा निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर ही सब्ज़ी को स्टीम देंगे तो गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा, जो कि हमारी हांडी की लुक को जो है अच्छा नहीं रखेगा। तो हम गोश्त में को अलहदा प्लेट के अंदर निकाल चुके हैं माशाल्लाह से, और ये जो हमारी ग्रेवी बची है ना, इसके अंदर हम अपनी सब्ज़ी को शामिल कर लेंगे। जो हमने टिंडे कटिंग करके रखे थे इनको अच्छी तरह से वॉश किया है और हम शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर और इनको अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा इसको पहले मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनने वाली है। आप भी एक बार मेरे कहने पर इसको ट्राई करें, ज़रूर आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे जो इस सब्ज़ी के नाम से चलते हैं ना। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सभी पसंद करेंगे, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। 1 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी सब्ज़ी गलाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी भी छोड़ती है। तो प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की विसल चलना शुरू होगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे और 5 मिनट के लिए स्टीम देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये जो सब्ज़ी है हमारी गल जाएगी इंशाल्लाह। तो 5 मिनट के बाद आपको खोल कर दिखाते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी। तो 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। मैं अपना जो प्रेशर कुकर है इसको खोल कर चेक करूँगी कि मेरी सब्ज़ी की क्या पोजीशन है। तो अब हमने खोल लिया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इस सब्ज़ी की आ रही है और अब हम इसको भून लेंगे। सब्ज़ी को देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से गल चुकी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। आप जो है माशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। आप लो बजट रेसिपीज़ के लिए और 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, 5 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। माशाल्लाह आपको तमाम रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगी और फैमिली फ्रेंड्स जो है आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छी फैमिलीज़ के लिए जो है रेसिपीज़ जो लो बजट में आपको मिल सकेंगी इंशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो कोशिश करने से इंसान बहुत कुछ पा लेता है। कोशिश करें आप भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त शामिल कर देंगे और अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और मज़ीद इसको बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। अब हम इसके अंदर चंद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे बारीक कटिंग करके, ताकि जो अगर कोई स्पाइसी खाना चाहता है तो उसका भी जो है फ्लेवर जो है अच्छा सा आ जाए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है हरी मिर्च की और ये स्पाइसेस भी बहुत अच्छे होते हैं।
और हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला शामिल करेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। और दम लगाएंगे थोड़ा सा। प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करके गोश्त वाली जो थी उसका मसाला भी अंदर शामिल करेंगे तमाम, ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह से हमारा जो टिंडे गोश्त का सालन है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी गोश्त सब्ज़ी ये तैयार होती है। तो चावलों के साथ आप पेश कर सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने गरम मसाला शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर शामिल करें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब हम सर्विंग प्लेट में गोश्त अपना निकाल चुके हैं। जो हमने सब्ज़ी बनाई है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। आप लोग भी इसको बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी जो है बनती है। तो माशाल्लाह से और नई वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।